तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है सोनू और मैं अभी एक फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ एट द आईआईटी गुवाहाटी। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मिथ थे जो आपको कोई भी नहीं बताता। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रांच वर्सेज कॉलेज की। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं ब्रांच वर्सेज कॉलेज की, राइट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ब्रांच है और जो कॉलेज है उसका क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है ब्रांच वर्सेज कॉलेज की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और आप चॉइस लॉकिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ब्रांच और कॉलेज में से कैसे चूज करें। सबसे पहला बात तो आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो भैया इम्पोर्टेंट दोनों चीज है। इम्पोर्टेंट है ब्रांच भी, इम्पोर्टेंट है कॉलेज भी। तो कॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? कॉलेज इम्पोर्टेंट इसलिए है। वाई कॉलेज? वाई कॉलेज? कॉलेज ही क्यों? क्योंकि आप करना चाहते हैं कैंपस लाइफ, राइट। कैंपस लाइफ, राइट। आप दूसरा क्या करना चाहते हैं कि अगर आपका अच्छा कॉलेज होगा तो आपका एटमॉस्फेयर, स्टडी एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। अगर आपका कॉलेज अच्छा होगा तो आपका प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है। और अगर आपका कॉलेज अच्छा होगा तो आपको एक अच्छा सा टैग मिलेगा। जैसे आप आईआईटी और एनआईटी के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो आप आईआईटी को इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि आप आईआईटीएन जो है कहलवाना भी पसंद करते हैं। तो भी एक रीजन हो सकता है। अब दूसरा मैं जो आपके सामने बताने वाला हूँ वो एक काफी इम्पोर्टेंट है कि वाई ब्रांच। और ये जो है बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको कोई भी आइडिया नहीं होता कि ब्रांच भी मैटर करती है क्या। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। मुझे लगा था भैया कॉलेज ले लो, नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी, उसमें कोई शक नहीं है। बट ब्रांच मैटर करती है। तो ब्रांच मैटर क्या? तो सबसे पहले को बता दूं कि सबसे पहले जो ब्रांच होता है उसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है कोर ब्रांच और इसके अंदर में जो आता है ना, जैसे मान लीजिए सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, बायो, ये आती है कोर ब्रांच के अंदर में, जिसमें आपको कोर पढ़ना पड़ता है, कोर सब्जेक्ट्स। जैसे आप सिविल है, सिविल के कुछ कोर होते हैं, मैकेनिकल के कुछ कोर होते हैं, केमिकल के कुछ कोर होते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर का कोर होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन कोर, और जिसका कि अभी है इंडिया में क्रेज। तो मैं आपको पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ कि नॉन कोर में जो आती है वो आती है सीएससी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, क्या, और कुछ आप इलेक्ट्रिकल को आप कोर ब्रांच में भी ले सकते हो। तो आप इतना बात तो समझ गए होंगे कि ब्रांच वर्सेज कॉलेज। वाई कॉलेज? कैंपस लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं भाई, अभी 12th पास किए हैं, स्टडी एटमोसफियर अच्छा होगा भाई, प्लेसमेंट अच्छा होगा, और भाई सबसे अच्छा तो होगा ना कि टैग होगा ना भाई मेरे पास, कॉलेज टैग। इसको उत्तर कर लेते हैं, कॉलेज का टैग होगा भाई, कॉलेज टैग, राइट। ब्रांच, कोर ब्रांच पढ़ लिया, नॉन कोर ब्रांच किया। अब भाई ब्रांच क्यों मैटर करता है? तो सबसे पहले बता देता हूं आपको कि जैसे ही आपकी प्लेसमेंट की बारी आएगी, आपको फर्स्ट ईयर में कुछ पता नहीं चलेगा भैया, सेकंड ईयर में कुछ नहीं, जैसे ही आती है प्लेसमेंट की बारी तो आपको बता देता हूँ, आप पढ़ते हो आईआईटी में, किसी भी आईआईटी में, या आप पढ़ते हो एनआईटी में। नीचे पढ़ लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, राइट। प्लेसमेंट्स,
आप कॉलेज क्यों जा रहे हैं? आप कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि आपको एक अच्छी सी नौकरी चाहिए। तो अब आपको बता देता हूँ कि जो भी प्लेसमेंट्स होती है, चाहे वो आईआईटीज हो, चाहे वो एनआईटीज हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, ये करती है, बहुत मैटर करती है। तो अगर आपका इनमें से कोई भी कॉलेज है, जैसे प्लेसमेंट की बात करें, अगर आपका इसमें से कोई भी कॉलेज है तो आपको प्लेसमेंट तो फाइनली लेना होगा। और आपको बता देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा कंपनियां विजिट करती हैं वो ननकोर की कंपनियां विजिट करती हैं। आपको मैं बता देता हूँ, माने माने माने, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। सबसे ज़्यादा ननकोर कंपनी कम फॉर प्लेसमेंट। अब भाई ननकोर कंपनी आती है प्लेसमेंट में, जिसमें से आपसे पूछेंगे कोडिंग के सवाल, और कोडिंग के सवाल आपसे तभी होंगे जब आप कोडिंग करेंगे। तो अगर आपको ब्रांच मैटर नहीं करती भैया, तो कोडिंग होगा कैसे? आप केमिकल के बंदे हैं, कोडिंग करेंगे? सीएससी के लिए बैठेंगे? और आपको बता देते हैं कि जितनी भी है ना, जितनी भी ननकोर कंपनी है, वो आपको मौका देगी बैठने के लिए। सैमसंग होगी, नोकिया होगी, कोई भी कंपनी होगी, गूगल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, वो आपको भी मौका देगी और आपके सामने बैठेंगे ननकोर वाले बंदे। तो आप प्लेसमेंट में बैठेंगे तो फिर फाइट होगा आपका सीधे इनके साथ। तो भाई यहाँ पे तो मैटर कर गया ना ब्रांच। वो अपने ब्रांच से हैं, आप दूसरे ब्रांच से हैं और आप लड़ रहे हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कोर में नहीं कंपनी आती, कोर में भी कंपनी आती है, बट कोर की कुछ लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उतनी कंपनियां नहीं होती। तो बहुत सारे जो नन कोर के बंदे हैं ना, वो कोर में भी जाना चाहते चले जाते हैं। तो फिर अंतर क्या? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप कॉलेज चुन रहे हो तो थोड़ी सावधानी से कॉलेज चुने, थोड़े सावधानी से कॉलेज चुने। आप अपना कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करें, आपको अपना प्लेसमेंट भी मिले, और आपका अपना स्टडीज भी अच्छा हो, तो वैसे कॉलेज को चुने। मान लीजिए कि आपको एनआईटी त्रिची का बायो इंजीनियरिंग मिल रहा है। एनआईटी त्रिची का बायो इंजीनियरिंग मिल रहा है भैया, इसमें 40 सीट है, तो 40 बंदे तो इसमें लेंगे। और इसका जो रैंक है ना, उसी सेम रैंक पे आपको बहुत सारे अनदर एनआईटी, जैसे कि एनआईटी, बहुत सारे एनआईटी, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी जालंधर, एनआईटी पटना, इनके सीएससी मिल जाएंगे। तो अब एनआईटी त्रिची तो भैया इसका टैग है ना कि इसका जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 10 है, और आपको वहाँ से बायो इंजीनियरिंग मिल रहा है, तो भैया आप एनआईटी त्रिची के कहलाएंगे ना। गांव में आएंगे जब आप, तो आपको लोग बोलेंगे कि आप एनआईटी त्रिची के हैं। तो मैं ऐसा नहीं करा कि आप बायो इंजीनियरिंग ही लो, लेकिन बायो इंजीनियरिंग मुझे लगता है उन्हीं को लेना चाहिए जिन्हें थोड़ी प्लेसमेंट की कम चिंता हो, और थोड़ी या तो हायर स्टडीज की चिंता, मतलब हायर स्टडीज करना चाहते हैं, या तो फिर उन्हें घर से अच्छा सपोर्ट हो। क्योंकि भैया जैसे ही आएगी प्लेसमेंट की बारी ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। तो मैं तो बोलूंगा कि एनआईटी त्रिची की बायो इंजीनियरिंग के जगह पे, या तो मैं यहाँ पे केमिकल के जगह पे भी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे अगर आपको केमिकल भी मिल रहा है ना, केमिकल, उसकी जगह पे भी यहाँ का सीएससी ले लो, या अगर सीएससी नहीं मिल रहा है तो ईसीई ले लो। और ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कैंपस लाइफ तो लगभग दोनों का बराबर ही है, बट यहाँ पे थोड़ा टैग इसका ज्यादा अच्छा है कि आप एनआईटी त्रिची के बंदे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर पाया हूँ कि ब्रांच मैटर करती है। तो अब आता है कि अगर आपको चाहिए प्लेसमेंट, तो अगर आपको चाहिए प्लेसमेंट,
तो आपको कौन कौन सी ब्रांच लेना चाहिए? ब्रांच प्रेफरेंस। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपको ब्रांच प्रेफरेंस करने से आपके कॉलेज में थोड़ी सी कमी आ रही है, अगर एनआईटी में थे, एनआईटी हमीरपुर में थे, एनआईटी जमशेदपुर मिल गया, एनआईटी रायपुर मिल गया, तो टैग में तो अंतर आया, बट आपको ब्रांच वही रखनी है अगर आपको लेनी है। तो मैं सबसे पहले रखूंगा सीएससी को, प्लेसमेंट के अर्थी से मैं नाप रहा हूँ, तो सीएससी को मैं सबसे ऊपर रखूंगा। उसको बाद में रखूंगा ईसीई को, और उसके बाद मैं रखूंगा इलेक्ट्रिकल को, या फिर ईआई भी होता है बहुत सारा, तो ईआई भी रख सकते हैं, ईआई, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई का भी बंदा होता है, उसको रख सकते हैं। और ये आपका प्लेसमेंट के लिए हो रहा है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो ब्रांच प्रेफरेंस फॉर प्लेसमेंट सीएससी, ईसीई, ईआई, ट्रिपल ई। और उसके बाद आप कोर में कुछ भी ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मैकेनिकल ले सकते हो, थोड़ा अच्छा होता है। और उसके बाद कोई भी मैकेनिकल के बाद आप सिविल ले लो, किसी भी कॉलेज में, केमिकल ले लो किसी भी कॉलेज में, और बायो ले लो, बात लगभग बराबर रहती है। अगर आप आईटी में लोगे तो थोड़ा सा इनका प्लेसमेंट अच्छा होता है एनआईटी के मुकाबले। बाकी एनआईटी और आईटी में लगभग सारी कंपनियां यहाँ पे आ ही जाती हैं। बात करते हैं पीएसयू की, तो पीएसयू तो आपको आती नहीं है। आईआईटीज में सारे, कुछ आईआईटीज में जो कोर पीएसयू होती हैं आती है, जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी वगैरह, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठना चाहते हैं तो आपको ब्रांच मैटर करती है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक ब्रांच मिल जाता है तो आप नन कोर में नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आपको नॉन कोर पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगा था, क्योंकि आज से ही जो है वहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू हो गया है, तो उसमें बहुत सारे बंदों का कन्फ्यूजन होगा। और मुझे लगा था कि ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। कोई दोस्त बोलता है कि अरे भाई एनआईटी त्रिची चले आ, मेरे साथ आजा, इधर आजा। मैं बोलूँगा भैया उसके चक्कर में मत पड़ो, अपना देखो कि तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर तुम कोई रिसर्च लाइन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तब उसके मुकाबले तुम कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कॉलेज मैटर नहीं करता, भाई कॉलेज भी बहुत मैटर करता है। जब खास करके तुम जब हायर स्टडीज के लिए जाओगे ना, तब कॉलेज बहुत मैटर करता है। भाई अगर तुम आईआईटी से हो तो तुम्हें, मतलब कि जब तुम फॉरेन के लिए जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत मैटर करेगा। तो तुम आईआईटी को ले सकते हो कि अगर तुम्हें फॉरेन रिसर्च में जाना है या तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है, तो तुम इस कॉलेज को ले सकते हो। बट अगर तुम्हें प्लेसमेंट ज़्यादा कंसर्न लगता है, तो भाई तुम इसी सीएससी, इसी ईआई और ई को थोड़ा सा प्रीफर कर सकते हो कोर ब्रांचेस से। कोर में भी अच्छी प्लेसमेंट लगती हैं, बट कोर में है ना थोड़ी कंपनी लिमिटेड है, इसलिए 80% प्लेसमेंट तो लग जाएगा अगर आप एनआईटी में हैं, बट 20% का वो फिर भी मार्जिन होता है। और जो आपका जो पैकेज भी होता है ना भैया, सीएससी वालों से होगा बहुत ही कम। अगर बात कर लेते हैं सीएससी में, तो सीएससी का जो एवरेज पैकेज होता है, अगर आप मान लो कि सीएससी का जो एवरेज पैकेज है, एवरेज पैकेज अगर आपका मान लीजिए कि 15 लाख है, तो आपका जो नन कोर का जो होगा, नन कोर का जो होगा ना भैया, बता देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना। कोर का जो एवरेज पैकेज होगा 6 to 7 लाख होगा। तो मुझे लगा था कि आपको ये बताना चाहिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको जो भी डाउट आता हो आप मुझसे सिंपली पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में और नए कंटेंट के साथ।